एक प्रोग्रामिंग के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो उसको बताना चाहेंगे। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं। इनको हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर या सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। फिर एक कंडीशनल कंस्ट्रक्ट होता है, एक लूपिंग या आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट या रेपिटेटिव कंस्ट्रक्चर कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या है? दरअसल हम अगर प्रोग्रामिंग C++ को देखें या किसी भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को देखें, वो हमारे प्रोग्रामिंग जो है हमारे रोज़मर्रा के मसाइल की सलूशन के लिए होते हैं। अब रोज़मर्रा के मसाइल में हमें जब तक रियल लाइफ के एक्टिविटीज़ का, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स का इसका पता नहीं होगा, हम सही से इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। लाइक मैं कहता हूँ जी, हमें सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है जी? मतलब हम रियल लाइफ में सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप अपनी रियल लाइफ में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो एक सीक्वेंस में करते हैं। लेकिन आपका स्कूल कॉलेज जाना और आपका ऑफिस में जाना या ऑफिस का काम करना और वहाँ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में अंजाम देना। अगर आपको बैंक में चेक जमा कराना है तो वो एक सीक्वेंस को फॉलो करना, अगर कहीं एडमिशन लेना है तो एक सीक्वेंस को फॉलो करना। तो ये जस्ट रियल लाइफ में है। तो बिल्कुल इसी तरह हम सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उसमें जो कोडिंग कर रहे होते हैं वो स्टेटमेंट्स भी हमें सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करानी होती है, तो वो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की मदद से होता है। अब रियल लाइफ में हमें कंडीशन से फेस करनी पड़ती हैं। कभी हमें कोई कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं, कभी कोई, लाइक मैं कहता हूँ जी रूटीन में मैं जाता हूँ तो मैं बाइक पे जाता हूँ, लेकिन अगर बाइक ख़राब होती है तो अगर बाइक ख़राब हुई तो मैं साइकिल पे या पब्लिक कन्वेंस पे जाता हूँ। तो ये एक अगर मगर की सिचुएशन जो है रियल लाइफ में भी हमें फेस होती है। उसको हम प्रोग्रामिंग में इफ़ देन एल्स के कॉन्स्ट्रक्ट से, कंडीशनल स्ट्रक्चर से वो उसे डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर हमने कहा जी हमें रियल लाइफ में भी कोई भी टास्क या एक से ज़्यादा दफ़ा करना पड़ जाता है। मतलब किसी चीज़ का 5 दफ़ा 10 दफ़ा, जैसे अजान में अल्लाह अकबर का 4 दफ़ा कहना, और बहुत हद तक बाकी चीज़ों का भी हमें 4 दफ़ा 5 दफ़ा 7 दफ़ा ये चीज़ें दोहरानी होती हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन यानी लूप चलाना होता है। हमें एक स्टार्ट टाइम याद होना चाहिए, हमें एंड एक्टिविटी याद होनी चाहिए, और उसके अंदर हम उसको एक्टिविटी को बार बार कर रहे होते हैं, उस स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर, आइट्रेटिव स्ट्रक्चर या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। सामने स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक सेंटेक्स दिया हुआ है वाइल लूप का, और फिर उसके एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और एग्जांपल भी कोड की हुई है। फिर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम कोडिंग की तरफ बाकायदा आएंगे। ये देखें जी, लूपिंग में क्या है वाइल लूप एक कंस्ट्रक्ट है, एक टाइप है लूप में। तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, एक इनिशियल या स्टार्ट कंडीशन हमें बताई जाती है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है, जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, वाइल कंडीशन। उसके बाद उसकी ब्लॉक ऑफ द लूप है, और फिर हम स्टेटमेंट देते हैं, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो इस चीज़ को हमने दरअसल क्या करना होता है, अगर हम इसको दोबारा से जहन में लाएं तो इस चीज़ को हमने करना होता है, आप फ्लो चार्ट को देखें तो स्टार्ट में दिया होता है, फिर एरो, फिर हमारे पास ये देखें अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो हम इसके ब्लॉक में आते हैं और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं। अगेन हम कंडीशन की तरफ पलटते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, और फिर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, और तब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है हम इसी तरह लूप के एक साइकिल में फिर रहे होते हैं। ये हमारा साइकिल बन जाता है कि कंडीशन ट्रू रहती है तो हमने ये अमल करना है। अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो हम इस लूप के साइकिल से आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ था। एग्जांपल ज़रा देख लें कि x = 1 है, यानी ये इनिशियल है, ये स्टार्ट ऑफ द लूप है, और वाइल x <= 5 है, तो ये कंडीशन है हमारे पास जो कि दी हुई है। और बॉडी ऑफ द लूप में क्या है जी, हम एक हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कराने जा रहे हैं। उसके बाद है जी x++। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, देखें जी हमारे पास एग्जीक्यूशन के मराहिल हैं, स्टेप्स हैं, इन्हें स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। x हमारे पास 1 है, कंडीशन चेक हो रही है, क्या x <= 5 है? हाँ जी, ये तो ट्रू है बात। अगर <= 5 है तो देखें नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, x++, x की मौजूदा वैल्यू क्या है, वो 1 है। प्लस प्लस का मतलब क्या है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। जैसे ही x2 होगा तो वापस पलटेगा अपनी कंडीशन चेक करके जाने, ये कंडीशन चेक होगी।
क्या x लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी, x लेस देन इक्वल टू 5 है। कंडीशन ट्रू है तो हम इस स्टेटमेंट को दोबारा प्रिंट करा देंगे हेलो वर्ल्ड को दूसरी दफ़ा। फिर हम इधर बढ़ेंगे और x प्लस प्लस करेंगे। x की अब मौजूदा वैल्यू क्या है? वो 2 है, तो उसमें क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट किसका? 1 का इंक्रीमेंट। प्लस प्लस का मतलब है 1 का इंक्रीमेंट, तो फिर कितना हो जाएगा? 3। जब 3 होगा तो फिर ये वापस पलटेगा अपनी कंडीशन चेकर की जानिब, और ये कंडीशन चेक होगी वाइल लूप में। तो क्या करेंगे? इफ़ x लेस देन, बिल्कुल लेस देन है क्योंकि 3 है और इक्वल टू 5 है, तो फिर कंडीशन चेक होने के बाद स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट होगी। x को बढ़ाएंगे, x 4 हो जाएगा। फिर हम वाइल लूप की जानिब जाएंगे, चेक करेंगे x अभी भी छोटा है 5 से, तो फिर कंडीशन स्टेटमेंट लिखी जाएगी हेलो वर्ल्ड। फिर x को बढ़ाएंगे, x 5 हो जाएगा। फिर हम कंडीशन की जब जाएंगे, x लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, सॉरी इक्वल टू है, लेस देन नहीं है, तो x में भी 5 है और चेक होने जा रहा है वो भी 5 है। इक्वल टू तो है बट कंडीशन ट्रू हुई, और कंडीशन ट्रू होने के नतीजे में हेलो वर्ल्ड दोबारा प्रिंट हो गया। अब x को 6 कर देंगे, 5 है उसको 1 बढ़ाएंगे, वो बन जाएगा 6। अगेन कंडीशन चेक होने जा रही है। कंडीशन चेक होगी, क्या ये लेस देन है? नहीं जी, ये तो लेस देन नहीं है। क्या ये इक्वल टू है? नहीं, ये तो इक्वल टू भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के नतीजे में अब हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे बल्कि हम बाहर आ जाएंगे, इस पूरे कर्ली ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो ये एक इसकी वर्किंग मैकेनिज़्म था जो हमें पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कि ये वाला सिलसिला कार समझते हैं कि ये है क्या। ये देखें, हमने यहाँ एक लिखा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की क्या कहानी है, ऐसे कैसे काम करेंगे, अब हम ज़रा इसको कोड की जाने आते हैं। तो कोड ज़रा हम करेंगे तो हमें इसका कोडिंग सिनेरियो ज़रा क्लियर होगा। तो ज़रा देखते हैं डेव C++। ये देखिए डेव C++ में मैंने सैम्पल कोड किया हुआ है, लेकिन मैं ये भी आपके सामने यहाँ से हटाए देता हूँ क्योंकि मैं जब तक ये ख़ुद आपके सामने नहीं करूँगा उस वक्त तक आपको क्लियर भी नहीं होगा। मैं लिख रहा हूँ इंट x इक्वल टू 1 है और इसको सेमी कॉलन करते हैं वाइल, और हमारे पास ये कंडीशन चेक करनी है। इफ़ x लेस देन इक्वल टू क्या है जी? 10 है। और फिर हम आपको ले जाते हैं कंडीशन के ब्लॉक के अंदर, वाइल लूप के ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक के अंदर आकर के हम क्या करते हैं? हम सी आउट करते हैं। क्या हम कर देते हैं जी? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सी आउट करते हैं और लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और ये हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है? x प्लस प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। और कब तक ये लूप चलेगा जी? ये लूप हमारा 10 टाइम चलेगा। अब 10 टाइम लूप चला लेते हैं, और 10 टाइम लूप चलाने के बाद हम इसको ज़रा क्या नाम, इसको वो कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको सबसे पहले हमें इसे कंपाइल करना है। कंपाइल क्यों करना है? ताकि हम सिंटैक्स एरर इसका देख सकें कि सिंटैक्स एरर इसका जो है वो है या नहीं है। तो कंपाइलेशन के नतीजे में हम ज़रा देखेंगे इसकी जो एरर विंडो है, क्या कोई एरर आता है? नहीं जी, इसकी कोई एरर नहीं है। तो अब हम दौड़ते हैं, इसको रन करते हैं। देखें, हमने इसे रन किया तो ये हेलो वर्ल्ड देखें एक ही लाइन में लिखा हुआ आ गया। अब ये नज़र तो आ रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि 10 टाइम है कि नहीं है। तो कैसे पता चले कि ये 10 टाइम है? आप इसके साथ \n लगाएं, ठीक है, और इसको आप जो है \n लगा करके \n लगाएं और फिर कंपाइल करें। कंपाइल करने के नतीजे में कोई एरर नहीं होगा और इसे एग्जीक्यूट करें। लेकिन देखें \n लगाना था, हमने / लगा दी है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए क्योंकि ये चीज़ भूल जाया करती है। तो प्रैक्टिस की बात है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो अब आपने देखें किस अंदाज से किया हुआ है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टाइम हेलो वर्ड आ गया हुआ है। अब ये मुझे गिनना पड़ रहा है, यानी काउंटिंग मुझे खुद करनी पड़ रही है। मैं कहता हूँ नहीं जी, काउंटिंग जो है वो लिखी हुई भी साथ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। ये देखें मैंने x यहाँ प्रिंट करा दिया, थोड़ा सा फासला भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ये दिखाई भी दे। तो इसे जो भी चेंजेस किया करें आप कंपाइल ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी चेंजेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द C++ हो या ना भी हो, तो आपको एश्योर हो जाएगा आप कंपाइल करेंगे तो। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसे आपके सामने 1 2 3 भी साथ प्रिंट करा दिया, क्योंकि x जैसे जैसे आइट्रेट होगा, x जैसे जैसे बढ़ेगा, साथ में वो हेलो वर्ड 1 2 हेलो वर्ड 3 इस तरह 10 तक लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये मामला ये है कि ये देखें, ये हमारे पास x इनिशियल यानी स्टार्ट x इक्वल टू 1 है और एंड हमारे पास x इक्वल टू 10 है। ये कंडीशन एंड होने की है। ये वो एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। दरअसल ये हम कुछ सेंटेंस है, कुछ भी हम प्रिंट करना चाह रहे हैं।
फिर हमारे पास एक्स प्लस प्लस है, यानी हर दफ़ा एक्स को इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये अपने डेस्टिनेशन वैल्यू तक यानी एंड वैल्यू तक पहुंच सके। देखिए हमें इंक्रीज़ लाजमी करना है, अगर हम इंक्रीज़ नहीं करते हैं तो ये लूप क्लोज नहीं होगा, ये अपनी फॉल्स कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है और अगर ये लूप क्लोज नहीं होता यानी ये एंड तक नहीं जाता तो x हमेशा 1 ही रहेगा और यानी लेस देन 10 रहेगा, और जब तक ये लेस देन 10 रहेगा ये लूप एंड होने वाला नहीं है। लूप कब एंड होगा? जब आप इसे इंक्रीज़ करेंगे। जब आप इसे इंक्रीज़ करेंगे ये 1 बाय 1 इंक्रीज़ होता रहेगा और एक लेवल आएगा कि ये 11 हो जाएगा। 11 होने से ये है कि ये अब ना 10 है ना 10 से छोटा है बल्कि 10 से बड़ा है, इसीलिए फिर ये मामला इस अंदाज से डील होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक कहा जी ये इंक्रीमेंट हो रहा है, हम एक डिक्रीमेंट वाला भी अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक जल्दी से इसको कॉपी किया और मैंने एक वेरिएबल y लिया और इसका नाम मैंने y x की जाए y कर दिया और यहाँ भी मैं y कर देता हूँ और ये देखें मैं इधर भी y कर देता हूँ और यहाँ थोड़ी सी सेंटेंस में तब्दीली कर देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड इज़ गुड कर देते हैं, तो ये मैंने इधर कर दिया। अब इसे ज़रा कंपाइल कर लेते हैं ताकि हमारी जो चेंजेस हैं वो भी हमें दिखाई दें कि वाकई ये वाली चेंजेस हुई हैं। एहतियातन जो है मैं एक हैंडल भी दे देता हूँ ताकि मैं ये न्यू लाइन का इफ़ेक्ट भी दूँ कि पहला रिज़ल्ट जो पहली लूप का जो रिज़ल्ट है वो कहाँ तक है और दूसरी लूप का रिज़ल्ट कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दरअसल हैं। तो अब मैं इसे कंपाइल किया, एरर कोई नहीं। अब आप गौर से देखेंगे क्या है जी, हमारे पास 1 हेलो वर्ल्ड, 2 हेलो वर्ल्ड, 10 तक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और ये देखें ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1 हेलो वर्ल्ड और से लेकर 10 तक दिया हुआ है। अब गलती कहाँ नहीं, क्योंकि मैं ये चाह रहा था ये डिक्रीमेंट होना चाहिए। अब देखें मैं इसे डिक्रीमेंट कैसे करता हूँ, मैं इसकी इनिशियल जो कि पहले 1 थी मैं इसे 10 कर रहा हूँ और मैं इसकी जो कंडीशन जो एंड था वो 10 था मैं उसे 1 कर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे इसका जो ग्रेटर देन साइन यूज़ करना है ना कि लेस देन, क्योंकि एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन है 1 है और किससे 1 से, इसलिए मैंने ग्रेटर देन साइन यूज़ किया। और इस बार देखें मैं प्लस प्लस नहीं करूँगा क्योंकि वो तो पहले से ग्रेटर देन है, इस बार मैं क्या करूँगा माइनस माइनस करूँगा। ये देखिए मैंने माइनस माइनस भी कर दिया। अब आप ज़रा इसे देखें, पहले आपको कंपाइल लाजमी करना है, लाजमी करें और फिर अब आप ज़रा देखें इसको क्या करेंगे, इसको आपने रन किया। देखें गौर से देखें इसमें क्या दिया हुआ है, देखें 1 से 10 तक दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड और ये 10 हेलो वर्ल्ड इज़ गुड, 9 हेलो वर्ल्ड इज़ गुड, 8 हेलो वर्ल्ड इज़ गुड और इसी अंदाज से ये देखें हर आइट्रेशन के साथ एक एक नंबर कम भी हो रहा है और वहाँ एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो ये मैंने एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो इस तरह से आप वाइल लूप की प्रैक्टिस करें और उसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करके देखें, वो होपफुली आपको ये कोड समझ आया होगा। इसको साथ साथ अप्लाई करेंगे और हमारे साथ हमारे वीडियो चैनल के साथ रहें और कोशिश ये करें कि अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें ताकि हम आपको इस सपोर्ट डेस्क में ऐड कर सकें जो हमने बनाया हुआ है कि आपकी लाइव ये जो लेक्चर्स हैं इनकी क्यूरीज जो है हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। शुक्रिया, थैंक यू।